सेक्शन नंबर सी। एंड आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सैंपल पेपर सेकंड इकाई सेक्शन नंबर डी, जिसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे 31 से लेकर 35 तक। ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके सेक्शन नंबर डी के, ये आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। कितने नंबर के आते हैं जी? 5-5 नंबर के ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको बहुत ही जरूरी है करना। एंड चलिए हम इनको करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास 32 क्वेश्चन है। क्या है? 2 वाटर टैंक्स टुगेदर कैन फिल टैंक इन 1 whole 7.8 आवर्स। तो आपके पास में कोई दो टेप दिए गए हैं, वो दोनों मिलकर, ठीक है, वो दो टेप या दो नल मिलकर एक टैंक को भरते हैं। कितने टाइम में भरते हैं? एक सही 7/8 घंटे में भर देते हैं। जो अब आगे में क्या बोला गया है? द टेप विद लॉन्गर डायमीटर टेक्स 2 hours लेस देन द टेप विद स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक। अब जो छोटा वाला टेप है, ठीक है, छोटा वाला जो नल है या नलका है, वो क्या कर रहा है? उसको भरने में जितना टाइम ले रहा है उससे 2 घंटे कम लेता है उससे लार्जर डायमीटर वाला टेप। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले मानते हैं कि लेट द टाइम, सॉल्यूशन देखते हैं इसका 32 का ए पार्ट, ठीक है। लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टेप टू फिल द टैंक। हमने क्या माना कि जो स्मॉलर टेप है वो जितना टाइम ले रहा है भरने के लिए, उसको हमने माना क्या? x आवर। कितना माना जी? x आवर मान लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि द टाइम टेकन बाय लार्जर टेप टू फिल द टैंक। लार्जर डायमीटर कितना ले रहा है उसको भरने के लिए? लार्जर टेप जो है, बड़ा वाला टेप है, वो 2 घंटे लेस ले रहा है। तो अगर ये x ले रहा है तो x में से अगर मैं 2 घंटे घटा दूंगा तो हमारे पास में लार्जर डायमीटर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलेंगे। हम मानते हैं लेट द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, ठीक है। टाइम टेकन टू फिल द टैंक भरने के लिए कितना टाइम लिया इन दोनों ने मिलकर? कितना टाइम लिया था? 1 whole 7/8। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में, किसमें है जी? मिक्स फ्रैक्शन में। हम इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो 8 एकम 8, ठीक है, और 8 में 7 जोड़ेंगे 15/8। कितना जी? 15/8 कर देते हैं। तो देखिए अब एक और लाइन लिखते हैं हम कि लेट द स्मॉलर टैंक fill the tank, smaller tape fill the tank in 1 hour। 1 घंटे में कितना भर देगा? fill in 1 hour। 1 घंटे में कितना भर देगा? 1/x भर देगा, ठीक है। ऐसे ही हम लार्जर डायमीटर का करते हैं कि द लार्जर डायमीटर टाइम टेकन बाय let the part smaller tape fill the tank in 1 hour, ठीक है। तो let the part larger tape fill the tank in 1 hour। तो लार्जर डायमीटर में 1 घंटे में कितना भर देगा? 1/x-2 भर देगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम करते हैं। तो 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? देखो 1/x प्लस में 1/x-2 दोनों मिलकर कितने टाइम इसको भर देंगे? देखो हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल किया ना 1/x, तो इसका भी रेसिप्रोकल करके हम क्या लिखेंगे? 8/15। क्या लिखेंगे जी? 8/15। अब देखो एलसीएम ले लेते हैं तीनों साइड की। 15 हमने एलसीएम ले ली, 15 साथ में x आ जाएगा और साथ में आ जाएगा x-2। ये हमारे पास में इसकी एलसीएम हो जाएगी। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे x है ना, x को भूल जाओ तो ये दोनों चीजें जो बच गई इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी 15 मल्टीप्लाई बाय x-2 प्लस। अब इस वाले को भूल जाइए तो 15 और मल्टीप्लाई बाय x से करनी पड़ेगी बराबर 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी x और x-2 से, ठीक है। जब हम इक्वल टू के लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में जब एलसीएम ले लेते हैं तो वहां से हमारी एलसीएम जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे देखो 15 की जब x से मल्टीप्लाई करते हैं 15x माइनस 15 दूनी 30 प्लस 15 की x से करेंगे 15x बराबर, अब देखो 8 इसको कर रहे हैं x की x से करोगे x के स्क्वायर और माइनस 2x। अब इसको और सॉल्व करते देखो 15 और 15 कितने हो जाएंगे? 30x हो गए,
माइनस 30 बराबर 8 की से करोगे 8x का स्क्वायर और माइनस 8 दूनी 16x। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली इधर वाली वैल्यू, इसको राइट साइड में लेके आते हैं। तो 8x का स्क्वायर माइनस 16x और ये प्लस का 30x है, यहाँ के माइनस का 30x और ये माइनस का कितना है 30, कितना है जी माइनस का 30, इधर आगे किस चीज का हो जाएगा प्लस का 30 बराबर 0। तो माइनस करते 8x माइनस 30 में से जब हम 16 घटाएंगे तो हमारे पास में बचेगा 14x और प्लस का 30, नहीं सॉरी जोड़ना है माइनस का प्लस हो गया तो 46, कितना आ गया जी 46 और यहाँ पे आ गया 30। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है यहाँ पे, जब हम 15 की 1 मिनट 50 30 हो गया, ओके और इधर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, देखो कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास में हम ले लेते हैं इसमें से 2 कॉमन, ठीक है। तो आ गया 4x के स्क्वायर प्लस का 23x और प्लस का 15 बराबर 0 बराबर 0। हमने कॉमन ले लिया, जब इसमें से क्या कॉमन लिया हमने 2 कॉमन लिया, इधर क्या कॉमन लिया जी 2 कॉमन, 2 यहां मल्टीप्लाई करो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, यानी 4x स्क्वायर प्लस में 23x और प्लस का 15 आपके पास में बचा, माइनस का सॉरी ये दोनों हो जाएंगे, माइनस का साइन आएगा, प्लस होंगे लेकिन माइनस का साइन आएगा। तो अब हमारे पास देखो मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, स्प्लिटिंग मेथड से कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 15 और 4 की मल्टीप्लाई 15 से 60 आना चाहिए, और जब हम उसको जोड़े तो बनना चाहिए 23, कितना बनना चाहिए 23। तो यहाँ पे देखिए 15 की मल्टीप्लाई हम 4 से कर रहे हैं तो हमारे पास 60 आना चाहिए मल्टीप्लाई में, और जोड़ने पर प्लस करने पर कितना आना चाहिए 23। तो जब हम 20 की 3 से कर देंगे 20 या 60, ठीक है, और जब हम जोड़ेंगे बीच में 3 तो 23 हो जाएंगे, लेकिन हमें लेने किस चीज के पड़ेंगे, दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे। कैसे, दोनों नेगेटिव लेते हैं, देखिए तो 4x के स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3x प्लस का 15 बराबर 0। 4x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, यहाँ पे देखो 4 का 4 ले लिए, x 2 बार था, एक बार ले लिए, 1x बच गया। 4 की टेबल में 5 बार पे आता है, माइनस 3 कॉमन ले लोगे जब तो x माइनस का 15, ठीक है बराबर 0। तो अब देखो दोनों को हम वैल्यू रखते हैं, हमारे पास में पहला आ जाएगा x माइनस का 5 1 और एक 4x माइनस का 3 बराबर 0। तो अब देखते हैं यहाँ तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो हम इससे आगे स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, दोनों हमारे पास में 0 एक तरीके से आ चुके हैं, तो हम इन दोनों को 0 के बराबर रखते हैं, x माइनस 5 बराबर 0 और एक हम रखते हैं 4x माइनस का 3 बराबर 0 रख दिया हमने। क्या रखा, x माइनस 5 बराबर 0, 4x माइनस 3 बराबर 0। तो देखिए ये जो माइनस का है इधर आके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये जो माइनस का इधर आके प्लस का, और ये जो मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड में 3/4। अब देखो अगर हम ये वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है, अगर हम 3/4 वैल्यू लेते हैं तो अगर पॉइंट में निकालते हैं इसका 3/4, ठीक है, तो 0 पॉइंट, ठीक, 4 7 28 2 बच गया और 4 5 से 20 0.75 बच गया, ठीक। अगर हम x में से यानी 0.75 में से 2 घटाएंगे तो हमारा नेगेटिव आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा जी, नेगेटिव का आंसर आएगा, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में आंसर आ गया 5, कितना आया 5, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप बाय स्मॉलर टेप कितना आया जी 5 आवर, कितना आया 5 आवर्स, ठीक है। और टाइम टेकन बाय लार्जर टेप, बड़े टेप में कितना टाइम लिया जी, बड़े टेप में कितना टाइम लिया जी, लार्जर टेप x में से, x हमारे पास है 5 में से घटा दीजिए 2 तो आपके पास बचते हैं 3 आवर्स। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका बी पार्ट भी इसी प्रकार से करना है आपको। देखिए बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड, किसी स्विमिंग पूल को भरने के लिए 2 पाइप यूज किए गए हैं।
जिसमें से इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज्ड फॉर 4 आवर्स एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर यूज्ड फॉर 9 आवर्स, इसमें बोला गया जो स्मॉलर डायमीटर वाला है, ठीक है, उसको 9 घंटे यूज किया गया है और जो लार्जर डायमीटर वाला है उसको 4 घंटे यूज किया गया है। कितना घंटे जी? 4 घंटे यूज किया गया है। तो ये भरते हैं कितना? हाफ भरते थे उसको, यानी 1/2 इन्होंने उस टाइम को फिल कर दिया। अब फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। अगर हम दोनों पाइप को अलग अलग रखें तो उनको कितना टाइम लगेगा उस पूल को भरने के लिए, जबकि पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर जो है वो 10 घंटे ज्यादा लेता है लार्जर डायमीटर से। लार्जर डायमीटर से सो हम मानते हैं क्या? लेट द बी पार्ट चल रहा है इसके लिए। लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर, लार्जर पाइप, ठीक है, लार्जर पाइप डाल दिया। लार्जर पाइप ने हमने माना x घंटे लिए उसको भरने के लिए, ठीक है। ऐसे ही हम मानते हैं लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप। स्मॉलर पाइप कितना ले रहा है जी? मान लो कितना ले रहा है, देखो x हमने इसका माना वो 10 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है। कितना ले रहा है? 10 घंटे एक्स्ट्रा। तो हम इसमें प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे जी? प्लस 10 आवर्स, ठीक है। तो अब देखते हैं टाइम टेकन टू फिल द टैंक, या सिंपल करते हैं कि पार्ट ऑफ टैंक let the part of tank filled by larger pipe in 1 hour। तो हमने माना कि कितना पार्ट वो जो है टैंक का भर देगा। देखो लार्जर डायमीटर 4 घंटे तक चलाया गया था, इन 4 आवर्स 4 अपॉन में x, ठीक है, 4 अपॉन में x। और ऐसे ही करते हैं लेट द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 9 आवर्स। 9 आवर्स में 9 अपॉन में x प्लस 10, ठीक है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं a to q, a to q क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? देखो 4 अपॉन में x प्लस में 9 अपॉन में x प्लस 10, जब ये दोनों मिलकर कितना भर दे रहे हैं इतने टाइम में? हाफ भर दे रहे हैं, 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो ऐसे ले लेते हैं इनका भी x प्लस का 10 और और 2, ये तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास में। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू को हटा दीजिए तो हमारे पास ये दोनों बच गए, यानी 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे x प्लस में 10 और 2 से, प्लस x प्लस 10 को हटा दीजिए तो 9 की मल्टीप्लाई करनी है आपको x और 2 से, और बराबर x की मल्टीप्लाई x प्लस 10 से। अब जब हम इक्वल टू के दोनों साइड में एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास ये जो एलसीएम ये गायब हो जाती है। तो देखो 4 2 से 8, 8 की x से करोगे 8x प्लस में 8 10 से 80 प्लस 9 की जब 2 से करेंगे 9 2 से 18 और x बराबर x स्क्वायर प्लस में 10x। जब x की x स्क्वायर और x की 10 से करोगे 10x। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 26x प्लस का 80 बराबर 8 स्क्वायर प्लस का 10x। इस वाली वैल्यू को इस साइड लेके आइए, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास यहाँ आ गया कि x स्क्वायर प्लस का 10x था, इधर जो प्लस का है इधर आके हमने कर दिया माइनस 16x और माइनस का 80 बराबर 0। तो हम देखो x कॉमन ले लेते तो x प्लस का सॉरी x स्क्वायर 16 में से जब 10 घटाएंगे माइनस का 6x बचेगा और माइनस का 80 बराबर 0। तो अब हमें ये बताना है कि ऐसे नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 80 आना चाहिए, ठीक है, और जब उनको घटाएंगे तो हमारे पास में 6 बचना चाहिए। तो क्या कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे? तो हम देखते हैं 16 85 नहीं होगा, 10
80 के हम अभाज्य गुणन कर देते हैं, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1, 2 से 10, 2 से 20, 20 की जब 4 से करेंगे तो ये होगा 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 अट्ठे 80, 26 में से, एक सेकंड, 26 में से ठीक है, ये मिस्टेक थी हमारे पास। 26 में से हम क्या घटाएंगे, 26 में से जब 10 घटाएंगे तो 16x बचेंगे हमारे पास। अब देखते हैं, देखो 16 बचने चाहिए तो हम ले लेते हैं, देखो 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 और मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना आता है हमारे पास में, 80 आता है। 20 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आता है, 80 आता है। तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 20x और प्लस का 4x और माइनस का 80 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 20 प्लस का 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 20 बराबर 0। तो x प्लस 4 बन जाएगा एक x माइनस 20 बन जाएगा। ठीक है, दोनों का x के बराबर रखते हैं, x प्लस 4 बराबर 0 और x माइनस 20 बराबर 0। ओके, अब देखो ये प्लस का इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, x माइनस का 4 और x माइनस का 20 है, इधर आके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 20। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, बट ये क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है टाइम नेवर बी नेगेटिव, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमारी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये -4 आया है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया यहाँ पे देखो, x प्लस 20 है तो हमारे पास टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक बाय, फिल द टैंक बाय स्मॉलर पाइप, स्मॉलर पाइप में कितना लिया जी, 20 घंटे लिए, सॉरी लार्जर पाइप में, लार्जर पाइप में कितना लिया, लार्जर पाइप में कितना लिए, 20 आवर्स लिए, कितने लीजिए 20 आवर्स। तो स्मॉलर पाइप कितना लेगा, टाइम टेकन बाय सॉरी टेकन टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक बाय स्मॉलर पाइप में कितना लिया जी, स्मॉलर पाइप कितना लेगा, देखो x में 10 और जोड़ दो, तो x हमारे पास 20 आया, उसमें 10 और जोड़ देंगे तो कितने घंटे लेगा जी, 30 आवर्स लेगा। ये कितने लेगा, 30 आवर्स लेगा। तो अब देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। बी और एक सेकंड रुकना, ओडीसी यहाँ पे ओ है और डी यहाँ पे और सी यहाँ पे, जो कि आपको दिया हुआ है सीडीओ सकता है। ओके, देखिए तो आपके पास में ये डायग्राम गिवन है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये इसके बराबर और ये ओ हो गया, ये 135 दे रखा है आपको, ए बी सी और डी, और इसके बराबर ये इधर। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है आपको कि आपको ये 70 दे रखा है एक तो पहले और 135 ये दे रखा है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ही सिंपली बात कर रहे हैं। ठीक है, एंगल COB, एंगल COB प्लस में एंगल BOA बराबर होगा 180 डिग्री के। किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। क्यों, लीनियर पेयर मान लीजिए या फिर स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है, लीनियर पेयर मान लेते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर आपका ये पूरा एंगल इस प्रकार से बनता है तो ये होता है 180, हमें बताया। ठीक है, तो अब हम करते हैं एंगल COB कितना दे रखा है आपको, 135 डिग्री दे रखा है, तो प्लस में एंगल BOA जो कि कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल BOA 180 डिग्री में से जब हम इसको माइनस कर देंगे 135 को, तो हमारे पास एंगल BOA निकल गया है कितना जी, देखो 5 7 में से 45 निकल गया है। कितना आया जी, 45। हमारे पास में जब ये 45 निकल आया, ये वाला एंगल 45 आ गया, तो ये जितना एंगल है उतना ये होगा। ठीक है, क्योंकि हमें सिमिलर ग्रुप दे रखी है और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी होता है, तो एंगल
DOC बराबर होगा एंगल BOA के, कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसकी वजह से एंगल DOC भी हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। कितना हो गया जी, 45 डिग्री। अब देखो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, DCO की। इन ट्रायंगल DCO, इस DCO के अंदर क्या है, एंगल CDO प्लस में एंगल CDO में जब हम प्लस कर देंगे एंगल DOC प्लस में एंगल DCO, तो ये 180 डिग्री के होते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स। किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है जी, सभी एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है जी, 180 डिग्री। ओके, तो देखिए आपको CDO निकल गया है हमारे पास, दे रखा है पहले ही 70 डिग्री है, प्लस DOC अभी हमने निकाला 45 डिग्री है, प्लस एंगल DCO बराबर 180 डिग्री। तो एंगल DCO 180 डिग्री में से जब हम इन दोनों का सम यानी 115 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास में एंगल DCO कितना आता है जी, घटाइए 150 में से 115 घटा दीजिए 5, ठीक है, 6 में से 1 जाएगा 55, तो ये आ गया हमारे पास DCO 55 डिग्री। DCO हमारे पास कितना आ गया जी, 55 डिग्री। ये हमारे पास 55 डिग्री आ गया, ये 55 डिग्री आ गया, ठीक है। तो 55 डिग्री कैसे आना चाहिए, 7 में से 65 आएगा जी, 65, ठीक है। 65 आ गया हमारे पास में। अब हमें क्या करना है, देखो ये दो एंगल होता है हमारे पास में। देखो सबसे पहले आपको बताना था OAB, अभी हमने ये निकाला नहीं, DCO ये हमारे पास निकल के आ चुका है, और DOC भी आ चुका है। आपको क्या निकालना है, सिर्फ OAB देना है। कितना देना है, OAB देंगे तो देखो एंगल OAB बराबर होगा एंगल DCO के, क्योंकि ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, एंगल OAB बराबर आ जाएगा हमारे पास में 65 डिग्री। कितना आ जाएगा जी, 65 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। एंड अब हम करते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यानी 34th क्वेश्चन। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th का। A bird-feeder tube has a diameter 8 cm and a height of 28 cm. The tube has 7 circular openings. तो आपके पास में कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ था, ठीक है, यानी एक सिलेंडर शेप का। तो मैं एक सिलेंडर ही बना लेता हूँ सिंपल सा। तो हमारे पास मान लीजिए एक सिलेंडर दे रखा है, ठीक है, और इसके अंदर छोटी छोटी ऐसे 7 ओपनिंग्स दे रखी है। कितनी जी, 7 ओपनिंग्स दे रखी है। तो मैंने ये 7 ओपनिंग्स बनानी है। अब देखिए इसकी जो हाइट है, हाइट आपको कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायमीटर यानी ये जो पूरा दे रखा है आपको, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस अगर आप निकालोगे तो 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं, देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम 34th के ए पार्ट का। डायमीटर बराबर है आपका कितना, 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी जी, 8/2 कट के आ जाएगा हमारे पास में 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है आपको जी, हाइट ऑफ फूड कंटेनर, ठीक है, या फूड फीडर ट्यूब, हाइट ऑफ फीडर ट्यूब की हमने मान ली कितनी है जी, 28 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ओके, तो हमको बोला गया है कि इसके अंदर पहले कितना एरिया होगा या वॉल्यूम होगा, कितना घन भरा जा सकता है, वो हम जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ फीडर ट्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं। एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, π/2h, पाई होगा 22/7 गुणा में r हमें दे रखा है 4 × 4 और h हमें 28 दे रखा है। 7 से कट करते हैं 7 × 28, 22 मल्टीप्लाई बाय 4 × 16, 16 × 64, 64 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं 64 मल्टीप्लाई बाय 22, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 10 0 असले 1408 आपके पास में आंसर आएगा 1408 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब देखो 1408 सेंटीमीटर क्यूब के एरिया में कितना खाना भरा गया है। पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं फूड ईटन बाय फूड
ईटन बाय बर्ड्स इन 1 आवर। 1 घंटे में देखो कितना खा रही है वो, 1 घंटे में आपको खा रही थी 75 ग्राम। ठीक है, इसमें बोला गया है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ आफ्टर 5 आवर्स। तो हमें 5 घंटे बाद भी निकालना पड़ेगा फूड ईटन बाय बर्ड्स इन 5 आवर्स। तो कितना खा ले लीजिए, 75 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 5, 25 की 5 हासिल 2, 7 से 35 हो 2 37, 375 ग्राम खा लेगी। कितना खा लेगी, 375 ग्राम खा लेगी। अब देखिए क्या बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ फीडर ट्यूब बराबर होगा कैपेसिटी ऑफ ट्यूब के। तो इसके अंदर कितना भरा जा सकता है, देखो जो हमारे पास ये एरिया है 1408 में कितना भरा गया था, 1408 सेंटीमीटर क्यूब में कितना भरा गया था जी, 3000 भरा गया था यहाँ पे। 3 केजी को जब हम ग्राम में करेंगे क्योंकि हमारे पास ग्राम है तो हम यहाँ पे करते हैं 3000। ठीक है, अगर हमें निकालना होगा कितने ग्राम का, 375 ग्राम का, तो हम थोड़ा सा उल्टा करके इसको ना इस साइड से लेते ताकि हमें समझ आए। तो देखिए फीडर ट्यूब कैपेसिटी ऑफ फीडर ट्यूब बराबर करना वॉल्यूम ऑफ फीडर ट्यूब। तो देखिए कैपेसिटी आपको 3 केजी दिया गया है, 3000 ग्राम। 3000 ग्राम में आपका एरिया कितना कवर अप कर रही है, 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं 1 ग्राम के लिए अगर हम मानते हैं 1 ग्राम का अगर रहेगा तो 1408 बटे में 3000 हो जाएगा। और जब 375 ग्राम के लिए अगर हम निकालेंगे तो 375 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 1408 बटे में 3000 और मल्टीप्लाई बाय किसी करना पड़ेगा 375 से। 5 से कट करते हैं, 5 7 35, ठीक है, 5 25 5 से 6 पे 600 आ जाएगा, 5 6 30 और 2 0। अब देखो 5 15 से करते हैं, 15 75, 15 6 60 40, इससे करते 8 पे। अब 8 से कट करते हैं 10, 8 एकम 8 बच गए कितने 6, 8 7 56 बच गए कितने 4, 8 6 48, तो 176 सेंटीमीटर F176 आया। अब देखो खाने के बाद में कितना हमारे पास में वॉल्यूम बचा है, तो वॉल्यूम ऑफ फीडर आफ्टर 5 आवर्स के बाद कितना बचेगा जी, 1408 में से हमें 176 घटा देना जो कि इन्होंने खा लिया है। तो 1408 में से 176 को घटा दीजिए, 8 में से 6 2 और 10 में से जाएगा 3, ठीक है, और 3 में से एक जाएगा 2, 1232 हमारे पास में क्या है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और जो कि किसके बराबर होगा, अब हमें देखो क्या फाइंड करना है, ये हमारे पास में आ चुका वॉल्यूम, हमें फाइंड करना है कि हाइट कितनी होगी। वो खाना इन्होंने खा लिया तो अब कुछ खाना कम भी हुआ होगा तो उसकी हाइट कितनी बच गई वो हमें बतानी है। तो देखो ये होगा पाई आर स्क्वायर, h बराबर 1232, h बराबर 1232, 22/7 होती है पाई की वैल्यू, तो 7 ऊपर आ जाएगा 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई r हमारे पास में देखो कितना है 4, तो 4 गुना 4। तो पहले हम करते हैं किससे, 11 से कर देते हैं, 11 एकम 11, ठीक, 11 दूनी 11 एकम 11 बच जाएगा 1, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22, 2 से कट करते हैं 6 और 6 66, सॉरी 11 दूनी 5, 2 से करेंगे 2 5 10 और 2 6 12, फिर 4 से कर देते हैं 4 एकम 4, ठीक है, और 4 4 16, ठीक। अब देखो हमारे पास 14 7 98 बटे में 4 कट करते हैं 4 दूनी 8, ठीक है, बचे कितना 1 16 और बचे कितना 2 और 4 बचे 20। तो हमारे पास में जो हाइट आई उसकी कितनी आई 24.5। तो हाइट ऑफ फीडर ट्यूब आफ्टर 5 आवर, अब 5 घंटे बाद में उसकी जो हाइट बची वो 2.5 सेंटीमीटर बची। कितनी बची जी 24.5 सेंटीमीटर बची है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका सेकंड पार्ट।
देखिए सेकंड पार्ट क्या है इसका, बी पार्ट में आपको बोला गया वाटर इन अ कैनल, ठीक है, एक नहर के अंदर पानी बह रहा है जिसके जो कि जैसे हमने ये मान लिया कि ये नहर है इस टाइप से, ठीक है। इसके अंदर जो वाइड है, ठीक है, ये जो चौड़ाई है ये आपको दे रखी है कितनी 6 मीटर, ठीक है। और इसकी जो गहराई है मतलब अंदर की साइड जब जाओगे आप तो 1.5 मीटर हाइट, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। और लॉन्ग कितनी बोला गया, देखो 1 घंटे में वो चल रही है 10 किलोमीटर, 1 घंटे के लिए अगर हम 1 आवर के लिए मान लें तो 10 किलोमीटर पर आवर चल रही है वो, ठीक है। तो हम मानते हैं लेट द कैनल बी अ क्यूबॉइड, ठीक है। जो कैनल है हमारी क्या है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के लिए हमें देखो एल निकाल लेते हैं, लेंथ पहले, सॉरी पहले हम हमें जो दे रखा है वो निकालते हैं, ब्रेथ देखते हैं पहले। ब्रेथ आपको दे रखी है कितनी 6 मीटर, और डीप यानी हाइट आपको दे रखी है कितनी 1.5 मीटर। उसके बाद में इस फ्लोइंग एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, देखो लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ इन 1 आवर, 1 आवर में कितनी है जी, 1 आवर में होगी 10 किलोमीटर, ठीक है। और लेंथ इन मीटर में बदल देते हैं इसको, 10 किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे 10,000 मीटर होगी, ठीक है। लेंथ इन 30 मिनट्स, तो हमने क्या कर दिया 60 मिनट का था ये, 60 मिनट का आधा कर दो, देखो 60 मिनट था, 60 मिनट का आधा हमने कर दिया 30 मिनट। तो ऐसे ही 10,000 का भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हाफ करना पड़ेगा, तो आपके पास में आएगा 5000 मीटर, लेंथ आ गई आपकी 5000 मीटर। तो अब देखो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कैनल बराबर होगा एरिया इट विल इरिगेट इन 30 मिनट, एरिया इरिगेटेड जितना एरिया इरिगेट कर दिया गया है, साथ में 8 सेंटीमीटर उसमें चाहिए, देखो सेंटीमीटर चाहिए, मीटर में बदलेंगे 100 से डिवाइड होगा, उसमें पानी स्टैंड होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते देखो वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है कितना LBH 6 मल्टीप्लाई में 1.5 मल्टीप्लाई होगा 5000 बराबर एरिया इरिगेटेड मल्टीप्लाई बाय 8/100, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके कर दो डिवाइड कर दो, नीचे वाला ऊपर, 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 गुणा में 5000, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे आपको 100 से चाहिए। और एरिया इरिगेटेड ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड में था ये वाला, ये मल्टीप्लाई में आ गया, और जो मल्टीप्लाई में है उसको कर दो आप यहाँ पे डिवाइड में, ठीक है। कट करते हैं पहले, इससे कट करते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 50 से कट करोगे आप तो आ जाएगा 25, ठीक है। 2 से कट कर दोगे 3, तो 15 किया 45 यानी 4.5, और 25 पंचे 125, 1 2 3 0, 4.5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 4.5 से इसकी मल्टीप्लाई, 25 की 5 8 से 2, 5 10 12 2 हाथ से 5 में 5 और 1 6, 625, और 5 20 की 0 हाथ से लगी 1 2, 4 2 8 2 10 की 0 हाथ से ले, 4 4 और 5, तो हमारे पास में आया 5 2 6 5 और 3 0, और 1 डिजिट के बाद में 0 यहाँ पे 3 0, और यहाँ पे 3 0 हो गए, ठीक है। 25 125 और 3 0, यहाँ पे अपने पास आ गया कितना 3 0, ये लास्ट में 5 2 3 6, तो हमारे पास में आंसर आ गया देखो कितना 5 6 2 5 1 2 3 0, और 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी हमारे पास ये आया है आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर एरिया इरिगेटेड। इसको हम अगर पावर में लगाना होगा तो हम क्या कर सकते हैं 5.625, 10 की पावर कितनी 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर एरिया इरिगेटेड। तो इस प्रकार से आप ये जो है इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए मीडियन आपको गिवन है, इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है जी, मीडियन गिवन है, और आपको निकालना क्या है इसके अंदर f, यहाँ पे 2 वैल्यू ले रखी है आपको,
ठीक है, तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बना ली इस प्रकार से, ठीक है। और ये हमारे पास में होगा क्लास, जो कि क्या है 0 से लेकर 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, और 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, 50 से 60 है, और 60 से 70 है, ठीक है। ये आपके पास में दी हुई है। अब देखो एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रखी है पहले है F1, ठीक है, फिर है 5, फिर उसके बाद में है 9, उसके बाद है 12, और F2 आपको दे रखा है, ये F2 हो गया, F2, और उसके बाद में आपको दे रखा है क्या 3 और 2, और इन सभी का टोटल यानी सिग्मा Fi कितना दे रखा है आपको 40, सॉरी हाँ 40 दे रखा है, कितना दे रखा है कि 40। तो हमें यहाँ पे CF निकालना है, क्या निकालना है CF, क्योंकि तभी हम मीडियन निकाल पाएंगे। तो CF निकालते हैं, देखो F1 का F1 आ गया, ठीक है, 5 में F1 जोड़ेंगे 5 F1, 9 जोड़ेंगे 9 5 14, और प्लस का F1, 12 में 14 जोड़ेंगे 6, और 1 1 2 प्लस का F1, इसमें जुड़ जाएगा 26 प्लस F1 प्लस का F2, और 3 जोड़ देंगे 29 प्लस का F1 प्लस का F2, 29 में 2 जोड़ दोगे आप 31 प्लस का F1 प्लस का F2। तो ये हमारे पास CF निकल आई, और हमें पता है देखो CF का ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू ये बराबर होती है किसके, इसके बराबर होती है। ये जो लास्ट वाली वैल्यू है किसके बराबर होती है, इस वाले के बराबर होती है। तो यहाँ से हम रख देते हैं पहले तो कि सॉल्यूशन यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन है 35 तो क्या है हमारे पास में 31 प्लस में F1 प्लस का F2 बराबर है किसके 40 के बराबर है, ठीक है। तो देखो F1 प्लस का F2, ये 40 माइनस 31 हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आया F1 प्लस का F2, और बराबर हो गया ये 9 के इक्वेशन 1 बना दिया हमने, इक्वेशन 1 बना दी। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखो मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है, मीडियन होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई बाय H। तो L हमें पता करना है, पहले देखो F देख लेते हैं सबसे पहले। F इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या हमारे पास में, ये है हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया F, F के सामने होता है ये, तो ये हमारे पास हो गई L, और H क्या होता है, देखो H क्या होता है, 10 में से 0 घटाएंगे 10 आएगा हमारे पास में H, ओके। L हमारे पास देखो मीडियन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे 32.5 बराबर L कितना आया हमारे पास में 30, कितना आया जी 30 प्लस n/2, n हमारा टोटल ये n होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर डालना चाहो तो n डाल देते हैं हम, n कितना हमारे पास में 40 है, तो 40/2 माइनस CF हमारे पास में देखो F के सामने जो आता है ना, ये हमारा CF होता है 14 प्लस का F, 14 प्लस का F1 अपॉन में F, इन सभी चीजों के नीचे क्या आ जाएगा F, और मल्टीप्लाई करना है इसको 10 से। H हमारे पास कितना आया जी 10 आ चुका है, ठीक है। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं। ये 30 प्लस का पहले इधर आके माइनस कर दो, 32.5 में से माइनस कर दिया आपने, माइनस कर दिया 30, ओके, बराबर 40 का आधा कितना होता है 20, माइनस 14 और माइनस F अपॉन में F कितना है हमारे पास में, F की वैल्यू ले लेते हैं। F हमारे पास में है 12, हमारे पास में है 12 और 12, और मल्टीप्लाई इससे करनी है इसकी 10 से, तो कट कर दो 5 से और कट हो जाएगा 6 पे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, 32 में से ये जाएगा 2.5 बच गया, कितना बच गया जी 2.5, और ये जो डिवाइड में इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, बराबर ये किसके बराबर होगा, 20 में से 14 जाएगा 6 माइनस F, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको 5 से करनी है। तो देखिए 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में 5 बराबर 6 माइनस F, 6 माइनस F, 5 से कट करते हैं 0.5, 6 पंचे 30 यानी 3 आ गया, बराबर 6 माइनस F, ये 6 प्लस का इधर आके कर देगा माइनस, क्या हो जाएगा जी माइनस, देखिए 3 बराबर, ठीक है, 3 बराबर है 6 माइनस F के, तो माइनस F बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 6, 3 माइनस 6, तो यहाँ पे क्या होगा देखो माइनस F बराबर, ये हमने क्या किया माइनस F इधर ही रखा है, इस 6 को इधर लेके आए तो माइनस का 6 हो गया, देखो माइनस का 3 आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3, माइनस से माइनस कट हो गया, क्या आ गया 3 आ गया। तो अब देखो पुट कर रहे हैं इस वैल्यू को, पुट द वैल्यू ऑफ
f1 ये हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन हम इधर कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ f1 ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन थी हमारे पास में, f1 प्लस का f2 कितना होगा, ये 9 के बराबर होगा। f1 हमारे पास में कितना है 3 प्लस का f2 हमें नहीं पता, बराबर 9। f2 ये 3 यहाँ पे प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो आपका आंसर आया जो वो f2 का क्या वैल्यू आई है, 6 वैल्यू आई है। तो इसकी आज की इस वीडियो में हमने सेक्शन डी भी कंप्लीट कर दिया है। इससे आने वाली वीडियो में हम करेंगे सेक्शन ई सिंपल पेपर सेकंड का, जो कि हमारे रहेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।